सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी हमारी लिमिट से बाहर थी, क्योंकि 8वीं तक तो हमें सारी चीज़ें मिली, किताबें मिली, बैग मिला, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें सब मिली। 8वीं के बाद जब 9वीं क्लास में आए, 9वीं कक्षा में आए, सब अपने तरफ से लेना पड़ता था, वर्दी ये दूसरी वगैरह वगैरह। हमारे सिर पे कर्जा बहुत हो गया, तो फिर उसके बाद हार्ड वर्क किए रहा कि हम डैडी के साथ फिर स्कूल की पढ़ाई छोड़ के जीरियाँ लगवाने लग गए। मेरी मम्मी बीमार रहती थी, कोई उठा के नहीं ले जाता था हमारे सिवा। और मम रो रो का कदी दूसरे ताए के लड़के के पैरा में पड़ दे, भाई मम्मी ना ले जा, भाई मम्मी ना ले जाओ, प्लीज ले जाओ, हाथ जोड़ दे। वो स्ट्रगल लाइफ का आज कुछ ना कुछ कह नहीं दवा, एक सबक बंदे की जिंदगी बना दिया। कदे सूरज वांगू तपदा, कदे शांत सवेरे वरगाया, मैनू लगदा रहिंदा मैं जमा तेरे वरगाया। कदे सूरज वांगू तपदा, आज उस रब ने साथ दिया, हमारे कंठ में विराजमान हुई माँ सरस्वती, जिसके पता नहीं हम लायक भी नहीं थे। आज इतनी हमें इज्जत मिल रही है सबसे, हम जगराते करते हैं, अच्छा स्टूडियो में भी गा रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था जब हमें लोग ये कहते थे ये तो मनुष्य पैदा हुई है। जो उसने फिर मृत्यु क्या को वैसा ही करोगे ना जैसा मैं कहूँगा। ये भी तक इज्जत दी थी महा, पर तो उस इज्जत के लायक नहीं है। यो पकड़ अपने 4 रुपये, शुक्र मान की मन तेरे हाथ में पकड़ा है, तेरे मुंह पर नहीं मारे पड़े। पता क्या है, हम 2-3 जगह भी गए और 10-15 जगह भी गए गाने के लिए। लोग गाने से पहले तो आपका फेस देखते हैं, यार आप स्मार्ट हो, यार आप ये हो, तू गाना करवाएगा, गाना करवा भाई। रिश्तेदारों ने आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की है। रिश्तेदार जी हमारे अपने खुद के, हमारे अपने जिन्होंने मम्मी के कराते भी हमारे ताए, हमारे चाचे हैं, हमारे अपने हैं, वो पर हमारे अपने नहीं थे। जब तक मरती नहीं ना, मरते दम तक सिर्फ अपने मम्मी डैडी का वो सपना पूरा करूंगी कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि लड़की होना गुनाह है, तो मैं मानूंगी कि मैंने अपने माँ बाप के लिए लड़कियों का कुछ नहीं किया, फिर गुनाह है। ये बात बिल्कुल ठीक कही जा सकती है कि जो गरीबी होती है वो कहीं ना कहीं इंसान के टैलेंट को मार देती है। बहुत से इंसान इस वजह से भी सफल होते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है या फिर उनकी जो स्पोर्ट होती है, बैक स्पोर्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कहीं ना कहीं वो जैक लगा के भी सफल हो जाते हैं। और बहुत से लोगों के पास पैसा भी होता है, यानी पैसा जो है आज के समाज में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन पैसा नहीं है, क्योंकि गरीबी ने उनके टैलेंट को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया है। एक तो गरीबी ने उनके टैलेंट को खत्म कर दिया, और दूसरा उनको लड़कियां होने के लिए बद्दुआएं दी जाती है। उन्हें मनूस कहा जाता है कि तुम लड़कियां हो, इस वजह से तुम मनूस हो। ये बात कितनी जायज है कि लड़कियों का होना मनूस है, बद्दुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा इन लड़कियों का जिन्हें गोस्वामी सिस्टर, नूरा सिस्टर की तरह जिन्हें हरियाणा में गोस्वामी सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और ये इतनी फेमस क्यों नहीं हुई है जबकि इनके पास जो टैलेंट है वो कूट कूट कर भरा हुआ, वो इन्हीं से जानेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है गोस्वामी सिस्टर जिन्हें बोलते हैं रेखा और ज्योति। तो चलो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्पोक्समैन हरियाणा में आप दोनों का स्वागत है। राम राम जी सारियाना। अच्छा, आपको गोस्वामी सिस्टर कहा जाता है, जी क्यों कहा जाता है? पहले तो ये बताओ गोस्वामी सिस्टर, क्योंकि नूरा सिस्टर तो फेमस बहुत है, उसके बाद गोस्वामी सिस्टर क्यों कहा जाता है? देखिए जी, पहले तो सभी को राम राम, आपके दर्शकों को और बड़ा प्यार कि आप सभी यहाँ पे आए हमें हमारे साथ बातचीत करने इतनी दूर से। और गोस्वामी सिस्टर का रीज़न ये है कि हम 2 सिस्टर सिस्टर हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और हम थोड़ा सा जैसे गाते हैं, तो हम जागरण में गाते हैं, तो उस वजह से हमें सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी कि अब हमें जो नाम है, पहले लोग नीरा सिस्टर ही बोलते थे, वे ये दोनों ऐसे ही गाती हैं और उनका ही नाम दे दिया था। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी,
बहुत अच्छा गाती हैं मैम, बहुत मुझे अच्छा लगता है दोनों ही सिस्टर का। तो हम भी उनको कॉपी करते थे। और अब हमें भी नाम मिला है, माता रानी की दया कृपा हुई तो आज हमें भी गोस्वामी सिस्टर के नाम से जानते हैं। अच्छा रेखा, आपकी जो शुरुआत थी सिंगिंग की, वो कहाँ से आई? कैसे मतलब आपने गाना शुरू किया? कहाँ से आपने गाना सीखा? देखिए जी, अगर देखें तो बहुत बड़ा लाइफ का स्ट्रगल है, हार्ड वर्क रहा है। तो आज थोड़े से पीछे इसलिए भी है क्योंकि देखो भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई ज़िंदगी में, जो कि हमारी लिमिट से पढ़ाई बाहर थी। सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी हमारी लिमिट से बाहर थी, क्योंकि 8वीं तक तो हमें सारी चीज़ें मिली, किताबें मिली, बैग मिला, जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें सब मिली। 8वीं के बाद जब 9वीं क्लास में आए, 9वीं कक्षा में आए, सब अपने तरफ से लेना पड़ता था, वर्दी ये दूसरी वगैरह वगैरह, तो उसमें पैसे लगते हैं। और मेरे पापा कल्ले कमाने वाले हैं घर में, तो उतना खर्चा नहीं उठा पाते थे हम। मतलब तीन, मम्मी बीमार रहती थी, उठा लेते थे डैडी खर्चा, क्योंकि मेरी मम्मी के ऊपर उसके ट्रीटमेंट पे इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया, और अभी तक मम्मा ठीक नहीं है। मम्मा मेरी शुरू से बीमार रह रही हैं, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम रहती है दिमाग में। तो उस वजह से मेरे डैडी का जितना भी था, हमारे सिर पे कर्जा बहुत हो गया। तो फिर उसके बाद हार्ड वर्क ये रहा कि हम डैडी के साथ फिर स्कूल की पढ़ाई छोड़ के जीरियाँ लगवाने लग गए, यानी कि गेहूं काटना, जो भी काम करना मम्मी डैडी के साथ हमें दोनों ने खड़े हुए हम खड़े होके हम मैंने कहा भी चलो, मेरी मम्मी को टेंशन रहती थी भी इनका भाई नहीं है, और ये बात सच है। आज जो भी मेरे इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनको भी एक बार के लिए ऐसा तो लगेगा, लगेगा क्या हो ही रहा है, जिसके पास दो लड़कियां हो चाहती है कि ऑब्वियसली हमारा भी एक मेरा बेटा हो, मुझे कौन संभेगा आगे कौन नहीं। लेकिन ये बात मम्मी के दिमाग में भी कहीं ना कहीं थी, इसीलिए मम्मी ज्यादा बीमार हो गए। और मेरे पापा ने कभी भी ये बात माइंड नहीं करी, जिसकी वजह से आज मेरे पापा ने हमें अपना लड़का समझा था, उसी टाइम से समझ लिया था। जो लड़कों लड़के की चीज देते हैं, मोटरसाइकिल निकलवा के किस्तां पे हमने मोटरसाइकिल निकलवाई, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार रहती थी, कोई उठा के नहीं ले जाता था हमारे सिवा। और मम रो रो का कदी दूसरे ताए के लड़के के पैरां में पड़ दे, भाई मम्मी ना ले जा, भाई मम्मी ना ले जाओ, प्लीज ले जाओ, हाथ जोड़ दे। ओ स्ट्रगल लाइफ का आज कुछ ना कुछ कह नहीं दवा, एक सबक बंदे की जिंदगी बना दिया। और रियलिटी आ तो ओ सबक आज मानो आज इंसान बना दिए मम उस सबक ना। मारे अपने ना यो करता, और उसकी वजह से फिर माने मोटरसाइकिल चकी, एक जुनून पैदा होया भी मम यो करांगे। अच्छा, उनकी वजह से एक जुनून पैदा होया कि लड़के हैं तो मम इनते अग्गा निकल कर दिखावांगे। सिर्फ इन चीजा के बारे में हम करन लग गए। एक कहना फिर माता रानी ने साथ दिया, देखो अपने आप से तो हम कुछ नहीं है, आज उस रब ने साथ दिया, हमारे कंठ में विराजमान हो इस माँ सरस्वती, जिसके पता नहीं हम लायक भी नहीं थे, आज इतनी हमें इज्जत मिल रही है सबसे। हम जगराते करते हैं, अच्छा स्टूडियो में भी गा रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसा वक्त था जब हमें लोग ये कहते थे ये तो मनुष्य पैदा हुई है, कि अपने मम्मी डैडी के पास एक लड़का भी नहीं ला सकी। मतलब रिश्तेदारों ने आपको बहुत ज्यादा नीचे गिराने की कोशिश की है। रिश्तेदार जी हमारे अपने, खुद के हमारे अपने, जिन्होंने ना मम्मी कह कराते भी हमारे ताए, हमारे चाचे हैं, हमारे अपने हैं, वो पर हमारे अपने नहीं थे। वो तो एक ऐसे थे कि लड़का दो लड़का, हम क्यों पैदा हुए। हम मेरे के तो ये बताओ पहले मेरी गलती कहाँ थी कि हम लड़कियां पैदा हुए थे। लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ सबक हैं जिंदगी के, जिनको आज हम सोच के थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, एक मजबूत होता है इंसान, ये आने दिन भी जरूरी होते हैं। अगर ये दिन आए तो मजबूती नहीं मिलती, इससे अपनों का पता लग गया, अपनों का ये भी पता लग गया भी उस दिन वो क्या थे और अब क्या है। अभी भी वो हमारे यही चाहते हैं कि लड़कियों का तो गंदी फिर दी नटपना खोल दिया, पता नहीं इस तरह हमारे हरियाणवी में हमारी भाषा कह कर रहे हो, ये तो नचनाड़ी बन गिया, न्यू बन गिया, इनकी तो इज्जत नहीं है, फलानी नहीं है। पहली बात तो मैं यो पूछना चाहूंगी भाई, अपने बैकग्राउंड में चेक करा तो क्या गरीबी हमारी इज्जत है? इज्जत है गरीबी? नहीं है ना। हम कुछ करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम बेइज्जत हो गए, जबकि हम साफ सुथरे हैं अपनी आप जगह। लोग तो जगराता करते हो ना?
जगराते में जाते हैं माता रानी के, पता क्या बोलते हैं? रात ना काट दे। मेरी मम्मी डैडी को इतनी बातें बोली गई, रात ना काट दे, छोरियों की कमाइयां पर जीवांगे। अरे क्यों भाई, अगर लड़का तमन कहाँ लोड पड़ा थी मारा, किसका जी कर आज कमाने का, किसका नहीं जी करदा हम बेले बैठ कर खा ले। लेकिन जब घर में आटा नहीं दिखागा तो लड़की ही लड़का बनागी। और बिल्कुल। उस टाइम से मैंने एक बात ठानी थी, माँ मम्मी, इनके लड़के हैं ना मेरे ताए चाचे और के, इनको लड़का रहने दे और हमें लड़कियां रहने दे। मैं ज्यादा घमंड से नहीं कहती, परमात्मा के डर से एक बात जरूर कहूंगी कि उस रब ने ऐसी बाह फड़ी, लड़कियां होते हुए भी हमें लड़कों जैसा दर्जा दिया, और इतना मतलब जहाँ पे जाते हैं प्यार मिला। और आज वो लड़के होके भी अपने माँ बाप को नहीं सांभ सकते, और हम लड़कियां होके अपने माँ बाप को आज मतलब अपना घर बना रहे हैं, साफ सुथरे काम कर रहे हैं, आज हमारी इज्जत हो रही है। सिर्फ वो टाइम एक ऐसा था जिस टाइम हमें सिर्फ औकात पता चलनी थी भी ये इंसान कैसा है। और आज वो हमारे नंबर ढूंढते फिरते हैं भी हमारे बच्चों का नंबर मिल जाए। उस टाइम तो हम नटनियां थी ना। बहुत सी चीजा जिनका सामना करते हुए आज इस मुकाम पर बैठे हैं। सिर्फ मैं नहीं कहती, मैं खुद से नहीं आई यहाँ, मैं कली नहीं आई, ये सिर्फ मेरे मम्मी डैडी का प्यार मेरे साथ, और नंबर 2 एक उस परमात्मा ने साथ दिया। ये 2 चीजें मेरी जिंदगी का स्ट्रगल है, और मेरे को आज यहाँ पे आप सब आए इज्जत कर रहे हैं, ये मेरा स्ट्रगल है लाइफ का। अच्छा, कौन सा गाना आपने पहली बार सुना था और सोचा था कि हाँ अभी अब मुझे अब से गाना शुरू करना है, कहीं से सीखा भी गाना? देखो जी, आज तक मैंने गाना नहीं सीखा, मेरी यही प्रॉब्लम है, सीखा नहीं। और आज मैं जदी पीछा हूँ, पता नहीं पीछा हूँ या गरीबी ला लो, कुछ भी ला लो, एक पैसे वाले बंदे पा सारी चीजों अभी वो कुछ जा का कुछ स्ट्रगल कर ले। लेकिन हमारी फैमिली ऐसी है कि मैं कमा के लेके जाऊंगी, मैं कमा के लेके जाऊंगी ना, तो आटा चीनी जो मुझे घर में जाके बनाना है ना मम्मी और के साथ, तो मैं वो खरीद के लेके जाऊंगी। मेरे अपने पैसों से मैं ऐसे खरीद के फिर हम घर लेके जाएंगे, फिर वो हमारे को रोटी नसीब होती है। तो ऐसे में हम भला कैसे कुछ करें, गाना तो भूल ही जाओ ना। अगर हम कहीं सीखने के लिए बैठते हैं तो उनको चाहिए चाहिए टाइम, जो कि हमारे पास तो एक टाइम सिर्फ मेहनत मजदूरी करके रोटी पेट भरनी है। अगर पेट नहीं भरेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और इन स्ट्रगलों से फिर मेरे को दिमाग में आया था जब मैं छोटी सी थी, छोटे बच्चे को क्या पता होता है, 7 साल के बच्चे को भी ये जिंदगी है क्या है। लेकिन मुझे तब से एक बात पता थी, तड़पी हूँ मैं एक भाई के लिए, तब से तड़पी हूँ। इनका भाई है, मेरा क्यों नहीं है? ये राखड़ी बांधते हैं, नॉलेज तो आ ही जाते हैं, बच्चा दिमाग से पता नहीं, मैं तो पहले ही तो होशियार थी। मेरा इससे दिमाग थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता था कि सबके भाई हैं ये राखड़ी बांधती है, मैं मेरा क्यों नहीं है, मैं किसको राखड़ी बांधू। मेरे पापा ऐसे करके गुट मेरे से राखड़ी बंधवाया करता था। मैं, मुझे तेरे नहीं बांधनी डैडी, मुझे तो अपने भाई की बांधनी है। फिर मेरे पापा उस टाइम बड़ा बैठा, कोई ना बांध ले मेरा बच्चा। भाई के पास गई, ताए के लड़के के पास। इस जब तक अपनी बहन से राखड़ी ना बंधवाए ना, किसी बगानी बहन की राखड़ी नहीं कोई बंधवाता। पहले अपनी बहन की राखड़ी बंधवानी, फिर बगानी की। मेरी प्लेट को भी ऐसे उछाड़ दिया उस टाइम। बहुत से स्ट्रगल है जिंदगी के, बाकी परमात्मा चला रहा। फिर भाई तनी तरह से आज खुश हैं अपनी जिंदगी में, भी कर रहे हैं, स्ट्रगल है, एक इज्जत गला चलांगे। और उस टाइम मेरा दिमाग में एक गाना था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी डैडी से बचपन से ही बहुत प्यार करूँगा, मैं इनके बिना रह नहीं सकती। ये हकीकत है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरियां सिर्फ मेरे मम्मी डैडी, और कोई बंदा तीसरा नहीं है, सिर्फ मेरे मम्मी डैडी मेरी एक सबसे ही बड़ी कमजोरी है। मेरे माँ बाप, और सबसे बड़ा हौसला भी मेरे माँ बाप। क्योंकि आज मम्मी डैडी ने फिर मेरे ला बैठे, तो मैंने एक गाना था उस टाइम, ये तो सच है कि भगवान है, मेरा माइंड में था अभी मैं कुछ ऐसा गाऊं कि जिससे सर भी खुश हो और मेरे मम्मी डैडी मुझे सुन के गर्व फील करे। तब ये फिल्म आई थी, मुझे फिल्म का तो नाम नहीं पता, भूल गई मैं। उसमें एक गाना था, ये तो सच है कि भगवान है, वो मैं सुनाती हूँ। बहुत बरीक आवाज थी, अब तो मैं बदल चुकी है, माता रानी की दया। हम्म,
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली में बचपन चला। हो कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। भाई वाकई आप दोनों की आवाज़ सच में बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने सीखा भी नहीं और उसके बावजूद जो आपकी आवाज़ वो बहुत प्यारी है। ज्योति, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपको किसने सिखाया? मेरे को तो सिखाने वाली मेरी सिस्टर ही है। कैसे सिखाते थे ये आपको? बचपन में मेरा जो शौक था ना वो डांस की तरफ ज़्यादा था। जो ब्रेक डांस होते हैं ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थे वो करने। और मेरे को हर कोई यही कहता था कि तू डांस अच्छा कर लेती है। हमें तो नाम ये मिला हुआ था कि ये गा रही है अच्छा, तो मैं डांस अच्छा करती हूँ। फिर इसने ना मुझे एक बार शनिवार का मतलब दिन था, तो ना वहाँ पे सर जो मैडम है वो ना बच्चे को वो करती हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, कंपटीशन वगैरह करवाते हैं, टैलेंट देखते हैं बच्चों का। तो उन्होंने क्या, मेरी सिस्टर ने तो गा दिया और इकट्ठे ही बैठे थे सारे बच्चे। तो मेरे को मैडम ने उठा लिया कि भी अच्छा नाचती है तो इससे ना डांस करवा लो। तो सर ने गाना लगा दिया और मैं उस पे नाचने लगी। गाना भी मेरा फेवरेट यही था, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। मैं इस पे नाचने लगी तो इसने खड़ी हो गया ना मुझे थप्पड़ मारा। कह रही तू इस पे नाच रही है ना, यही गाना बगा। सबके बीच में? सबके बीच में, मतलब पूरे बच्चे थे ना जो वो देख रहे, मतलब इंसल्ट तो हुई पर वो मेरी जिंदगी का जो था ना क्या सबक था। मुझे अच्छा लगा कि उस लेवल से मैं निकल गई, क्योंकि जो हमारी फैमिली है ना, जो बैकग्राउंड है, उस चीज के लिए मुझे कभी सपोर्ट नहीं करता। हम्म। अब ये सिंगिंग है, ये माता के जगराते कर रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, मैं मतलब ये है कि ये इज्जत का है जो भी है। बाकी अगर मैं डांस करती या कुछ भी करती, मेरे को इस चीज की जो थी परमिशन नहीं मिलने वाली थी। ये तो परमिशन में मुझे नहीं लगता मेरे मम्मी डैडी मुझे देते। देखो ब्रेक डांस कोई वो तो नहीं है, तो हल्का सा ही है, इधर उधर पैर मार लेने। बट फिर भी जो डांस की परमिशन है वो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं थी। पर मजबूरी की वजह से मेरी सिस्टर ने डांस भी किया है, वो नहीं हम कहते, पर भगवान की वो भी मर्जी सही है कि वहां से भी निकाल लिया हमें। कहते हैं ना बंदा दलदल में जब फंसने शुरू हो जाए ना, भगवान काट लेता है। तो वो इसने मुझे थप्पड़ मारा तो वही गाना इसने मुझे कहा कि तू अभी गा यहाँ पे। हम्म। तो अभी तो मेरा गला बैठा हुआ है, रात हम प्रोग्राम पे थे, तो मैं आपको सुना देती हूँ। ये था, यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुੱਤ जट दा मन दा निहार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुੱਤ जट दा मन दा निहार। तू मेरे नेड़े नेड़े नहीं, तेरे बिन मेरा जी लगदा नहीं। मुक चली जिंद मेरी देर ना करी, बेबी आई ओ यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुੱਤ जट दा मन दा निहार। कड्ढ के भी ले जावां तू कहते एक बार,
ओ मैं पुत जट दा पीछे नहीं हो हटदा। ये है कि मेरी इंग्लिश वगैरह बहुत ज्यादा वीक थी, तो जब मैंने गाया ये सॉन्ग तो मेरे को ये नहीं पता, मेरे सर बैठे, सर ने मुझे ना शाबाशी दी, कह रहा इंग्लिश पढ़वा ले इससे, अभी अटकने लग जाएगी, और गाने में वर्ड देख कैसे बोल रही है। अच्छा, जो मतलब उस टाइम पे भी जब आपने पहली बार गाया था ना वो गाना, वो मेरा फर्स्ट था, तो उसमें मेरे को मतलब थी कहीं कहीं मेरी मिस्टेक थी, बट फिर भी सर ने मेरे को हौसला दिया, नु कह रहा बहुत अच्छा किया, और इसको भी बहादुरी दी, नु कह रहा तूने आज इसको थप्पड़ मारा है ना सबके बीच में, नु कह रहा तू घर मारती ना तो इसको इतना रियलाइज नहीं होता भी क्या मैंने किया क्या नहीं। कह रहे पर अब मैंने भी कहा माँ ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। पर एक चीज बताओ, आज के टाइम में अगर भाई बहनों, भाई लगा लो बहन लगा लो, कुछ बोल देते हैं एक दूसरे को, दिल पे ले जाते हैं, आपस में बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन इन्होंने आपको पूरे सबके नहीं, सामने थप्पड़ मारा। ये है कि मेरी थोड़ी सी तो बजी इससे वहां पे, फिर थोड़ी देर बाद ही बच्चे भी हैरान थे भी, अभी इसकी बहन ने इसको लड़ाई, हमें तो लगा ये 3-4 दिन तक आपस में बोलेंगी नहीं, पर ये तो साथ में ही फिर रही हैं। मेरी स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं थी, बस मेरी जो मतलब स्कूल चेंज करने के बाद 8वीं तक का हमारा टिकरी में था, तो आगे जो चेंज हुआ वहां पे मेरी फ्रेंड जो बनी है, बाकी मैंने खाना हो गया, रिसेस के बाद घूमना हो गया, वो सिर्फ मैंने अपनी सिस्टर के साथ किया था, क्योंकि देखो मेरी लड़कियों से बिल्कुल नहीं बनती, मैं खुद एक लड़की हूँ पर मेरी लड़कियों से नहीं बनती। ऐसा क्यों, लड़कियों से क्यों नहीं बनती? ये पता नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी ना मतलब ये नहीं कि मेरी फ्रेंड नहीं थी, बचपन में मेरी बहुत सी फ्रेंड थी, तो धोखाधड़ी जो है ना वो बंदे को ना क्या कहते हैं तेज कर देती है भी। नहीं अब पता क्या है, मेरे को ना कोई भी लड़की आके कहेगी ना भी मैं ठीक हूँ, तो मैं उसको भी शक की नजर से देखूंगी भी तू भी सही नहीं है, तू अपने आप को प्रूफ कर कि तू ठीक है। सर ने ना बंद भी करवा दिया था कमरे में आना जाना, हमने रोटियों ही नहीं खाई, भूखे मर गए। फिर हम तो ना जैसे कहते थे ना सर खाना खा के थोड़ा सा फिरते हैं बच्चे भी, आज जमा हो जा खाना, आज जमा तो करना ही पड़ा है फिरने वास्ता। तो रिसर्च के बाद मम परे ना बग गए, मम तो उठे ना ना मंगा का 5-5 के समोसे खा का हम, वाह जिंदगी की ऐश। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों बहनों में प्यार है, पर ज्योति सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। यही तो बात है ना जो बंदे नु अगे नहीं वधन देंदी। कोई ना, चलो और बताओ आप अपने, और बताओ आपने कहीं और ट्राई किया, कहीं पे कोशिश की आगे जाने की? अभी आप जागरण करते हो, इसके अलावा कोई कोशिश की भी, हाँ भी मुझे अपने टैलेंट को, हम दोनों बहनों को आगे लेके जाना देखो जब तक मेरे सिर पे जिम्मेवारी है, तब तक तो बस जो भी गुजारा पानी है मैं सही हूँ। मैं नहीं जा सकती चाहे वो कोई भी कंपटीशन है, मैं कैसे नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, वो मेरा भगवान जाने, और मैंने बता भी दिया आपको कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और रही बात कि उनके उनकी सेहत के लिए इतने मेरे पास पैसे भी नहीं होते कि मैं उनको पैसे इतने दे के चली जाऊं बाहर। हाँ, अगर मेरे पास काफ़ी पैसे हो, मैं मम्मी के हाथ पे धर के जो मैं सॉन्ग करने जाऊंगी मैं चली जाऊंगी, मेरे को क्या करना, खाना पीना तो अगले नहीं खवाना है, हमने तो सिर्फ गाने करके देने हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन में जाएंगे। लेकिन कंपटीशन में भी पैसे, हम तो तुरंत के खाने वाले कहाँ थे पैसे भर देंगे। और रही बात, हम अपनी सेफ्टी के लिए किसी ना किसी को साथ लेके जाएंगे भाई। मेरे को नहीं है विश्वास किसी पे भी, मैं मुंह पे बोलने वाली लड़की हूँ, मेरे को विश्वास नहीं है ना मैं करती। जो कोई मेरे को ये कहेगा ना बेटा ऐसे ऐसे, भाई मेरे को नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है, क्यों नहीं है वो मेरे को पता है। आगे जाके बंदा कुछ, मुंह पे कुछ और फिर कुछ, है दुनिया मतलब दी। अपना मतलब है तो बेटा बेटा है, जब मतलब खत्म हो गया तो फिर तो बस ऐसे होता है, ऐसे उसका भी फील हम समझ जाते हैं भी इसने टच कैसे कर दिया। मतलब कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है तभी आप इतना वो कर रहे हो? पता क्या है, हम 2-3 जगह भी गए और 10-15 जगह भी गए गाने के लिए, लोग गाने से पहले तो आपका फेस देखते हैं, यार आप स्मार्ट हो, यार आप ये हो, तू गाना करवाएगा, गाना करवा भाई, मॉडलिंग में मैं ले लेता आपको, तो पीछे हट के बात क्यों नहीं करता। देख भी रहे होंगे वो, मैं नहीं शर्माती इस चीज को। पता क्या है, अपनी माँ बहन की तरह समझो दूसरी की बहन को भी, दूसरे की बेटी को भी, तभी ये संसार कुछ आगे चल पाएगा, वरना ये मेरे साथ जो बन रहा है मेरे को ये अच्छी चीज नहीं लगी, इसलिए आज मैं सबसे पीछे हूँ। वरना आज मेरे जैसी मॉडल और सिंगर, मैं अपना नाम इतना सुर्खियों में बिखेर देती कि मैं कह रही हूँ आज मैं पीछे सिर्फ इसी वजह से हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया, मैं समझना ही नहीं चाहती थी भी ये क्या चीज है। अरे अगर ये चीज मैं समझ लेती तो आज मैं कहीं से कहीं होती, लेकिन बस उस परमात्मा की रजामंदी थी आज यहाँ भी हूं ना, तो उनने मेरे त्यागा लेकर जाना।
इंसान कभी मेरे ते अग्गा लेकर नहीं जाओगा, सिर्फ जब उसका ऑर्डर आवेगा। मेरे हाथ पैर मुझे परमात्मा ने सही दिए हैं, मैं किसी की पोचा ला के खा लूंगी, मुझे पैसे चाहिए उसके भी, क्योंकि वो मेरे को पोचा फ्री में तो नहीं लगवाएगा। आज मैम किसी पते मेहनत डैडी कराओगे तो मैम उसकी मेहनत खा लेंगे कि चल खा भी ली तो कड़ा जा का भुगतांगे। सही बात है ना। हम जितना काम करते हैं उसका एक्स्ट्रा हम उसको देंगे, और मेरे अंदर आज भी ये है। आज मैं कमाने लगी हूँ, परमात्मा की दया से आज मैं घर बनाने लग रही हूँ, अपना कोठी बना रहे हैं अपनी, और बढ़िया तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी डैडी का जो ड्रीम था कि मेरा लड़का ये करता, आज मैं लड़कियों के उनके सपने पूरे करूंगी। और मेरी इच्छा है कि मैं जब तक मरती नहीं ना, मरते दम तक सिर्फ अपने मम्मी डैडी का वो सपना पूरा करूंगी कि जो ये लोग बोलते हैं ना कि लड़की होना गुनाह है, तो मैं मानूंगी कि मैंने अपने माँ बाप के लिए लड़कियों का कुछ नहीं किया, फिर गुनाह है कि मैं लड़कियों के सिर्फ अपने ससुराल चली गई, आयाशियां कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं लग रहा माँ मेरी मर रही है, बच रही है, मेरा बाप क्या कर रहा है। नहीं, तब तक मेरे सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरा कोई नहीं है अपना। मैं इस जिंदगी में सिर्फ मानती हूँ तो सिर्फ अपने माँ बाप को मानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा है। मेरे बाप ने एक आशा रखी थी कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, और उस माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बच्चा आके मुझे एक खुशी दिखाएगा, जो भी है। आज मेरे डैडी ने मुझे इतना प्यार दिया और इतना प्यार मेरे को करते हैं, मैं इस चीज का मुझे घमंड है कि मेरे माँ बाप आज मुझे प्यार करते हैं, तो मैं किसी की दोस्त नहीं चलती, चाहे सिंगिंग में चाहे कुछ। अगर इस चीज से सिंगिंग चलती है ना, अगर कॉम्प्रोमाइज करने से सिंगिंग सिंगर बनता है, तो मुझे सिंगर ही नहीं बनना। यो रहे अपने ध्यान, बस काटो कमाओ, शरीर मर नहीं रहे। ये तो सिर्फ एक इस कर का मैं सुना रही हूँ कि चलो कुछ टैलेंट है कि आज हमारे माँ बाप का सारा लग जाएगा। मेरी आवाज से अगर मेरी मम्मी डैडी का कुछ गुजारा पानी और निकलागा, मैं कमा का उनते ओ सुख दे सकूंगी जो मैंने इन दान काट दे नहीं मना मिला। मैं कह रही ए सारा सारा दिन मम दोनों बहना जीरी काटे कर दे, फिर मम्मी बेचारी मारे वास्ते रोटी लाई कर दी, क्योंकि मम्मी जीरी मलाई करा दे, मम्मी एक्चुअली सुन हो जाए करा थी, गिर जाए करा थी, बेहोश हो जाए करा थी। पापा हम जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे ही मंजा होता है, और कैप्टी पे जब जीरी काट के रोटी खाने लगते हैं 4 जने, ऐसी 4 हो ही जने, 5वां कोई नहीं। एक तो सुकून भी मिलता है और एक दुख होता है कि हम यार अलग हैं, कि सबसे अलग हैं, सबसे ही अलग है। इस चीज की खुशी भी होती है, पर दुख भी होता है कि हम सबसे अलग हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। इन चीजों का ये मेरा स्ट्रगल है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है, ये कड़वी बातें हैं। अगर मेरे खूबसूरती को देख के मुझे सिंगर बनाया जाता तो मैं नहीं बनूंगी। मतलब आपका ये कहना है कि अगर आपको कोई सिंगर बनना है तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये कहना है आपका? हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा किसने किया? ये वही मेरे को नाम नहीं पता, और चलो मैं नाम लेऊंगी भी नहीं, मैं बता देती हूँ। देख भी रहे होंगे, बड़े बिजनेसमैन थे वो, चंडीगढ़ से आए थे वो। मेरे को मतलब हमने सॉन्ग सुनाया, हम खुश हुए, हमारे घर मेहमान आए, चाय पानी दी मम्मी डैडी ने, बैठे, हम नीचे बैठे, उनको ऊपर बिठाया, हम नीचे बैठे। बिजनेसमैन था, हम फिर भी धरती से जुड़े हुए हैं और धरती में चिपके रहेंगे, चाहे कितने बड़े लेवल पे चले जाएं। उसने सिंगिंग की बात छोड़ के हमें बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कर देंगे। मजबूरी में फंसे हुए गधा बाप बनाना पड़ा, हमारी कहावत और सचा। मजी कर देंगे, बेटा तुम्हारा नाम होगा। कोई बात नहीं अंकल, आपका सारा। बेटे तना न्यू कर तो सिंगर बनागी, तो मॉडल बनागी, तेरा ऐसा नाम होगा, फलाना डमकाना डमकाना, पता नहीं के बला बला कर दी उसने। मम्मी बैठे, मैं अंकल जी ठीक है। फिर मारते उसने 500 प्यार दिया, देख रहा होगा वो, बाहर बड़ी कंपनियां उसकी, चंडीगढ़ का था वो। और देखो मेरे को सच्ची नहीं नाम याद है, जो नाम याद भी होता तो मैं बता भी देती, मुझे इस चीज में शर्म नहीं है। उसने मेरे को अंदर बोला, कह रहे बेटा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो गया ऐसे ऐसे, तो जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं है भी, मतलब बात होगी अपनी भी, बात तो होगी, चल साइन ही हो गया। उसने बोला मैं अच्छा अंकल। तो मेरी सिस्टर बैठी, ऐसे ऐसे करा, मैंने तो लाया नहीं हाथ, शायद मेरे तो ऐसे ऐसे करा था, इसको ऐसे ऐसे करा, ये तो रोने लगी। मैं क्या हो गया,
कह रही उसने मुझे ऐसे ऐसे टच करा और कह रहे भी जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। पहले तो मेरा दिल किया मैं यार गरीबी है यार, ये क्या है। मैं चलो देखा कुछ कहने का तो नहीं, गलत तो नहीं कहने का, मैं बुजुर्गा सम्मान अपने माता पिता सम्मान। जो उसने फिर मेरे ते कहने को वैसा ही करोगे ना जैसा मैं कहूंगा। माँ अंकल जी चल दिया, सिर्फ 2 मिनट सोचा मैंने, मैं पैसे भी दे दूं, बैग दे दूं, 1000 रुपया आया था। माँ अंकल जी पकड़ का पैसे मत करो, ये भी तक इज्जत दी थी महा, पर तो उस इज्जत के लायक नहीं है। यो पकड़ अपने 1000 रुपये, शुक्र मान की मन तेरे हाथ में पकड़ा है, तेरे मुंह पर नहीं मारे पाड़ का, क्योंकि तेरे पैसे और तेरे हाथ में लक्ष्मी है ना। तो आज इसी चीज का घमंड करके उस लक्ष्मी का बे कहते नहीं है, बहुत गंदा फायदा उठाया जा रहा है पैसे का। पैसे का इतना गंदा फायदा ना उठाओ कि नरक में भी जगह ना मिले। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से आगे आऊंगी। और एक मेरा थोड़ा सा हुआ, मेरा टाइटल ओए करा कि मैं शेर नहीं हूं और मैं दहाड़ मार काऊंगी। हाँ ओए कम नहीं है, शेरनी भी कदे गिद्दड़ा ना फब्बिया, सदा जी ने पैड़ बब्बरां दी दब्बिया। शेरनी भी कदे गिद्दड़ा ना फब्बिया, सदा जी ने पैर गिद्दड़ां दी दब्बिया, बब्बरां दी दब्बिया। मैं तेनू पिछे लावां मेरी ऐसी सोच नी, तू मैनू लावे अड्डी तेरी अफरोज नी। कुड़ियां जे मतलब है नी के मैं नरमा, घुमदे दिमाग दा मैं अग नालों गरम, खून विच वफादारी स्टेबिलिटी आ पहाड़ जी जे पुछदे हो कैसी रेखा, हो रेखा शेर दे दहाड़ जई, हो रेखा शेर दे दहाड़ जई। गोस्वामी सिस्टर शेर दे दहाड़ जई। एक सॉन्ग और सुना दो आप। हाँ सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि ये रियलिटी है जो इसका एक पैरा वायरल हुआ था। फेवरेट सिंगर कौन है पहले ये बताओ। देखो जी फेवरेट है, नहीं मेरे नहीं नहीं सारे। जो दिल नहीं दिखाना चाहिए ना किसी का। मैं देखो तो जी मेरा फेवरेट मैं बता देती हूँ। परमानेंटली है, जिसका कोई भी गाना दिल नु भा गया वही फेवरेट मेरा है। फेवरेट तो जी देखो नुसरत फतेह अली खान उस्ताद जी, क्योंकि बड़ा प्यारा गाते हैं। बाकी ठीक है, कॉपी हम नूरा बाकी सिस्टर की। न्यूरा सिस्टर की हमने बड़ी कॉपी की, मुझे बहने बहुत पसंद है। और वो अगर मैं कहते हैं ना जिंदगी में नकल कभी के मारनी, आऊंगी तो हमने उनकी बहुत नकल मारी। हाँ जैसे कि हम ये गाते थे, ऐसे ऐसे गाते थे, देखो हम सुना देते हैं फैमिली को भी। तुम्बा वो थे तुम्बा सी उथे शैणा सी, सब कुछ साजा, तो की लेना सी। हाय ओथे तुम्बा सी ओथे शैना सी, सब कुछ साजा तो की लेना सी। नारी ताते नारी बाजाते, नारी ताते नारी बाजाते, बुला नचे आइशे कदे, रिंगना 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 रिंगना, हो बुला नचे आइशे कदे, सजाते हो साई नचे आइशे कदे, सजाते हो बुला नचे आइशे कदे, सजाते। अच्छा, जब आप शुरू में सीखते थे तो कितने टाइम में कितनी प्रॉब्लम आई, कितनी दिक्कतें आई? ये इतनी सी दिक्कत है बस, क्योंकि फोन का नाम ला का हेडफोन मम्मी के फोन पते और न्यूरा सिस्टर की कवाली डाउनलोड करका, और फिर झाड़ू मारना पोछा मारना। कई बार तो मेरा मम्मी पते बड़े छितर पड़े, क्योंकि भाई कान्ना में लिडा लगी कुछ सुनदा ही नहीं। बार मम्मी ए रेखा ए रेखा थप्पड़ थप्पड़ होंदी, फिर ए मम्मी सुनदा नहीं, मैं मगन हूं ना गाने में। फिर देखिए ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਲੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਠੂਸ ਕੇ ਤੇ ਮਗਨ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਦੂਜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਭੌਂਕ ਭੌਂਕ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਦਾਈ ਜੀ ਕੁੜੀ। ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਇਤਰਾ ਕਰੀ ਕਰਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੰਮੀ प्लीज मेरे ते पहला बता दे करता ना के चाहिए होगा, ऐ मैं काम फिर मेरा कल्ली का काम करने का जी नहीं करता, या तो मैं कुछ बूफर लाखा, पर बूफर तो उस टाइम है नहीं थे। ये टीवी हमारा खराब हो गया था, केबल बाज गई थी है, और बस फोन सा मम्मी का था, उमा न्यूरा सिस्टर डाउनलोड, और गेजी से मैं पाका फोन। अद्धी बार तो मैं चुन्नी गेला बांध ले करूँ तेरा सीना मैंने तो स्काप पीठ गेला पाट का भगा देगा न्यू कर का इसते बाहर काट दे करूँ थी, चल घर ते बाहर मैं साफ सफाई करूंगी। मम्मी बेचारी बाहर बैठ जे कराती, क्योंकि फिर मैं कच्चे घर ते लीपना पोचना सारा करे करूँ थी, जब एक बर्थडे ते स्टार्ट हो जाए करूँ थी। क्योंकि फिर जब कोई दूसरा आवा ना घर में, साफ सफाई जरूरी होनी चाहिए, तो उन्हें कह देगा भी लै जैसी मर्जी छोरियां भी साफ सफाई भी नहीं रखती घर की। तो उस टाइम मैं लीप पोच का सारा सुथरा सा बना कर फिर मम्मी ने फोन
फोन देख ले मम्मी, ये मैंने सुन लिया गाने, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करे करूँ थी, फिर मैं चाह रोटी जो भी करा था सीखती रह करूँ फिर थी। मैं डोरेमोन देखे करूँ थी। हाँ आज प्राउड करते होंगे क्योंकि अब तो उनकी बेटियां अपनी मेहनत से जो कर रही हैं, आज तो प्राउड फील कर आज मैंने वो दिन याद आवा भी मैं कैसी हुई करूँ थी। ਮੰਮੀ ਤੇ ਹਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਕਹਦੇ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ नहीं कंजरखाना मुकना अब ਬੱਬੂ परले आया ना अपने जैसे अब भगवान की जैसे अच्छा हो रहा कल हम रियाज कर रहे मम्मी कह रही नी चुप हो जो ਉੱਥੇ ਫਾੜ ਲਿਓ ਗਲਾ ਜਿੰਨਾ ਫਾੜਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੋ ਗਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਕਾ ਮਾਰਿਓ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ मतलब सारा दिन प्रैक्टिस चलती है घर में पूरा दिन। हाँ गाते रहते हैं अभी जैसे बैठे हैं नॉर्मल कोई जैसे मेरा फेवरेट सॉन्ग है जैसे मैं गाऊंगी देखियो ऐसे ही गाते हैं हम जैसे अभी गाती हूँ देखो सी सच मन बैठे अखियां दे जाले नू कौन समझावे सिद्धू मूसेवाले नू कौन समझांदा सिद्धू मूसेवाले नू अखों पानी मुक गया पर दुख मुके ना अथरू बहांदिया दी रात मुक गई कुछ घर दिना दी गलबात होई ना गलबात होई ना ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੱਚ ਮਨ ਬੈਠੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ सिद्धू मूसेवाले नू। तो भाई आज भी दिलों में जिंदा क्योंकि मैं भाई को भी बड़ा पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने जो इनके सॉन्ग आए माँ का सॉन्ग था वो मेरे को इतना पसंद आया क्योंकि तब से मेरे भाई भी फेवरेट थे कदे सूरज वांगू तपदा ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਤਪਦਾ कदे शांत सवेरे वरगाया मां मैनू लगदा रहंदा मैं जमा तेरे वरगाया कदे सूरज वांगू तपदा। एक जिंदगी की सच्चाई बताऊंगी जो भाई ने कहा वो भी मेरी है लोग सड़ते हैं मेरे से बट मैं एक बात कहूंगी कोई करदा वेख तरक्की मैथों साड़ा नहीं हुंदा मां तेरे वांगू जाके किसे दा माड़ा नहीं हुंदा ताइयों तेरा कल्ला सिद्धू तेरी कल्ली रेखा लोकां लई बथेरे वर्गियां मां मैनू लगदा रहंदा मैं जमा तेरे वर्गियां मां मैनू लगदा रहंदा सी जमा तेरे ही वर्गियां। आज सारे सिद्धू मूसेवाले को याद करते हैं, हर बच्चा हर बड़ा जिसके मुंह में भी देख लो सिद्धू मूसेवाला। अभी क्योंकि ना वो मतलब सच्चाई कहते हैं ना मेरे को ना इतना नहीं पता लोग ना कमेंट मारते हैं वो अपने आप को ये सोचता है भी मैं महान हूँ मैंने ये बात कह दी। अब ये गाना नहीं था नाम लेके तेरा आगे होना चाहते ने देखो हाँ। मेरे को ये अच्छा लगता है कि लोग गा रहे हैं उनका नाम है लोग पता है क्या करते हैं "ले, उसने बढ़िया गाया दूसरे कॉपी कर रहे हैं दूसरे गा रहे हैं ये तो सच कह गया सिद्धू मूसेवाला वीरा कि उसका नाम लेके आगे आ रहे हैं देखो उसी को याद रख रहे हैं ना भाई याद कर रहे हैं अब ये नहीं है कि कोई डिटोन जैसा गा रहा है कोई पर नहीं गा ये है ना कि सकता। उनको याद कर रहे हैं याद कर लोग कह रहे हैं कि उसका नाम लेके ही आगे आ रहे हैं फेम ले रहे हैं एरा वगैरह मेरे मेरे को ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਾ हाइट सॉन्ग सी ना हाई सॉन्ग जो भी आगे आया सी पहले तो मेरे को उससे भाई को बड़ा मेरे को मैं सुनती थी भाई को तो मेरे को अच्छा लगता था सिद्धू मूसेवाला क्योंकि एक मूसेवाला नाम मेरे को थोड़ा हंसी तो आई बट फिर भी एक अच्छा सा लगा भी हाँ भाई है तो फिर सभी गाने सुनती थी तो फिर अब हम भी गावांगे कंट्रोवर्सी क्योंकि भाई हम उनके जैसे नहीं बन सकते भाई ये बात रियलिटी है कि सिद्धू कल्ला ही था और कल्ला ही पैदा हुआ था ना कोई है ना कोई होना और ना मैं हमने देखा
ठीक है, उसके जैसा। तो सिर्फ भाई को याद करने के लिए वो सॉन्ग गाते हैं कि भाई आज हमारे दिलों में जिंदा है, और जो लिखा उसने कलम के साथ सच। तो भाई को भी थोड़ा सा हम याद करते हुए सुनाते हैं। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तो, चंगा भला हसदा सी मोड़ कास्तो, और जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चुकी खड़े आ मैं चंगी तरह जानदा आ कौन कास्तो। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तेनू फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, और कुछ गने आए इत्थे भुखे वहम दे, नाम लेके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है, और नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ते मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी करेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। ये बात सच है कि कोई तरक्की करने लग जाए ना तो हेट तो मिलती मिलती है। देखो आपका इंटरव्यू करते हुए बहुत मजा आ रहा है, पर एक लास्ट जो बचपन वाला सॉन्ग आपने सुनाया था हाँ, ना, वो जरूर सुनाओ। हाँ, वो तो उससे तो हमारा बचपन स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वो मेरी मम्मी को भी बड़ा पसंद है और मेरे को भी बड़ा पसंद है, वो सुनाऊंगी। पहले मुझे ये पता नहीं था कुछड़ क्या होता है, ये सारी चीजें। मेरी मम्मी पंजाब से है तो मेरी मम्मी ने सब बताया। कुछड़ पता किनू कहते जे इत्थे इदा गोदी चक लेंदे ने। हाँ, तो अब मैं बताती हूँ क्योंकि आधी फैमिली हरियाणा वाली भी सुनागी, तो अभी बेचारी पूछे की कह रही है ना, तो बता देना चाहिए। तो अब सुनाते हैं। किसे ने कुछड़ चुकना ते किसे मोडी तर लेना, बोला जामू चुम चुम के दिल राजी कर लेना, एक पल भी ना उतरना लाडा दी लारी चो, बचपन हाँ, बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चो, बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी जिंदगी सारी चो, दिंदी सी मां लूण परोठियां दे विच पा पा के, खा लेने फिर मक्खनी दे नाल बरकी ला ला के, खो के पीनी लस्सी निक्की भेड़ बेचारी तो, बचपन हाँ, बचपन वर्गी मौज नी लब्बनी ओए जिंदगी सारी चो। अच्छा, जिस जिस तरीके से आपकी आवाज़ है, आप बोल रहे हो कोई कंपटीशन में आप नहीं जाओगे, कोई बड़ा मौका हो जाए, अगर आपका मन कर जाए कंपटीशन में जाने के लिए, सारे हालात ठीक हो जाए, फिर? मेरा जी करता है, किसका जी नहीं करता कि मैं कंपटीशन में जाऊं। मेरा तो इन कंपटीशन में भी जाने का बड़ा जी करता है। चलो कि पता लगे करा तुक्का ही लग जे करा के मैं तो पास हो जा। मेरा जी करता है, लेकिन देखो भाई, माँ बाप से ऊपर मेरे लिए ना कोई कंपटीशन है, ना ये जिंदगी में कुछ। और अब लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगी फैमिली को कि बस आपके बच्चे हैं जी, नहीं टैलेंट दिखता तो बैठे तो है ही हैं, और जो है थोड़ा बहुत टैलेंट तो बिना किसी ऑडिशन में जाए, बिना मानो कुछ ऐसा मुकाम हासिल करा दो कि आज ये दुनिया जो सी मरते कवा यो कल्याणी मनुष्य पैदा हुई हैं। ये जो कल्याणी मनुष्य की बात आ ना, मेरी आंखों माते ना उरे ते पानी आंदा है, मन दिख जा, पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैं मनुष्य नहीं है। ये कहना चाहूंगी कि मनुष्य नहीं होंदियां लड़कियां। लड़कियां जब कुछ करने पावा तो बहुत कुछ कर सका, इसी करका लड़कियां नु जीने का मौका दो, उनते कुछ भी माड़ा चंगा ना कहो। लड़कियां बहुत कुछ कर सका, लड़कियां अपने माँ बाप नु सांभले हैं। और देखो पुत वंडाउण जमीना एतियां दुख वंडाउंदियां ने, वे लोको ना कहर गुजारो, वेतियां कुख दे विच ना मारो, वे लोको ना कहर गुजारो,
ना माड़ी चंगी किसे तीनों को। मेरा तो लास्ट च है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा दम है, बहुत प्यारी लगी मुझे आपकी ये तो आवाज। थोड़ा सा गले थक गए क्योंकि रात मैं क्या बहुत माना 100 के नोट इतना बाबे बरसा दे 700 के नोट छपवा देंगे तेरे। थोड़ा सा गला थक गया क्योंकि हम रात के सोए भी नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा थक गया गला, वरना सॉफ्टली आवाज आती है बहुत भगवान की दया से। अभी तो थोड़ा फिर बेचारा अभी के कहा ए बब्बर रुक जा, चाह भी नहीं दी, रुक जा, लो कह रहा है अभी रुक जा बस। पर फिर भी अपनी फैमिली या एक साहब की मेरी यूट्यूब फैमिली भी देख रही होगी, मैं जो देखेंगे ना उन लोगों के दिल में सिर्फ नहीं होना चाहिए हमारी बच्चियां बैठी हैं, कोई मनुष्य लड़की नहीं बैठी है ना। मैं मनुष्य बनना चाहती अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ अलग सोच के आएंगे। राम राम जी सारे ना, तो बड़ा प्यार दियो सिस्टर के चैनल ना भी। और माम जड़ा दिख जाना मारते ना न्यू न्यू कर सब्सक्राइब गुंठा, अच्छा मिलियन तक वीडियो गई फिर तो माम अपनी फेमस हो जाएंगे। पंचायत है जी, देखो थारे बच्चे हैं माम अपने। बाकी जे हमारे विचार कुछ अच्छे लगे हो अपना सोच का तो बड़ा प्यार दियो, और कोशिश हो सका कोई नहीं जी मिलियो, कोई टेंशन नहीं है मामा, ऐसे नहीं है कि मामा नहीं मिलते किसी ना, मिलियो बैठ कर बात करो मारे गला। मन तो खुशी है कि मेरी कोई फैमिली बनन लग रही है नमी नमी, वरना मेरे पल्ला कुछ नहीं था। आज सबने ठुकरा रखा, ताए चाचे सारे ने ठुकरा रखा कि मैं मनूसा, पर प्लीज आज एक आप ही हो जो मैंने ये जोन से दब्बा लगा हमारे ऊपर कि मैं मनुष्य पैदा हो, हमारा भाई नहीं होया कि आप सब इस दब्बे ना हटा सका कि मम एक कुछ अलग लड़कियां। भगवान जब इतना प्यार कर रहा है तो आप तो फिर भी इंसान हो, आप भी मरते प्लीज इतना ही प्यार दो, क्योंकि आपके प्यार की भी बहुत जरूरत है, बहुत सपोर्ट की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी सारे ना मेरी प्यार भरी राम राम। मेरे माता पिता समान बुजुर्ग, मेरे बहन भाई बच्चे जितने बैठे हैं राम राम। तो गोस्वामी सिस्टर की जो स्ट्रगल की कहानी वो तो आप लोगों ने इनके मुंह से ही सुन ली, और किस तरह से ये स्ट्रगल कर रही हैं, किस तरह से इन्हें लड़कियों होने पे मनूस कहा जाता है, इन्हें टॉर्चर किया जाता है, और ये अब तक क्यों नहीं सक्सेस हुई इस बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी दे दी। और अपील भी कर रही हैं कि हमें पैसों को ना तोलकर हमारे टैलेंट को परखा जाए, और हमें जो है बाहर हमें ऊपर उठाया जाए, दूसरे सिंगरों की तरह हमें सफल किया जाए। और साथ में एक छोटी सी अपील ये भी है कि किसी भी लड़की को मनूस ना कहा जाए। तो स्पोक्समैन हरियाणा भी आप लोगों से यही अपील करेगा कि अगर इनके टैलेंट को देखते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि इनको ज़रूरत है ऊपर उठने की, तो इनकी ज़रूर मदद की जाए। और जो ये इन्होंने लास्ट में रखा कि लड़कियों को मनूस ना कहा जाए, बिल्कुल सही रखा। इसके अलावा आपको ये इंटरव्यू कैसे लगी, इनके विचार कैसे लगे, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।